अब रुख कर लेते हैं सियालकोट का, जहां फिरदौस आशिक अवान इस वक्त गुफ्तगू कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उनकी ज़िंदगियों में बेहतरियां लाने के लिए हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं और फिर उस मुल्क के शहरियों के हकूक़ क्या हैं और फिर उनके फ़राइज़ क्या हैं। जब तक हम फ़राइज़ और हकूक़ में तवाज़न पैदा नहीं करते, एक तरक्की याफ्ता माशरे की तश्कील मुमकिन नहीं हो सकती। तो मैं आज आप सबको ये यकीन दिलाती हूँ कि आपका ये पहली दफ़ा हुआ कि सऊदी अरब में गुज़श्ता 70 साल से लोग हज पे जा रहे हैं, लेकिन रोड टू मक्का एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसमें इमरान खान साहब की जो पाकिस्तान के अवाम के साथ वो एहसास है, उनके दिल में दर्द रखते हैं वो कि वो हुजाज जो जाके कई कई घंटे उधर इमिग्रेशन के प्रोसेस से गुज़रते हुए मुश्किलात का शिकार होते हैं, उनकी ज़िंदगियों में बेहतरियां लाने के लिए इस हज के प्रोसेस को सहल और आसान बनाने के लिए उन्होंने लोग जब पाकिस्तान में कोई फरमारवा या बड़ा लीडर आता है तो उसे अपने लिए कुछ मांगते हैं, लेकिन इमरान खान ने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए मांगा क्या? मांगा कि आपको सज़ियत से निकाला जाए और रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में पाकिस्तान को हिस्सेदार बनाया जाए। मैं सऊदी अरब की, उनकी तमाम क़यादत की, ख़ुसूसी तौर पे क्राउन प्रिंस की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में पाकिस्तान को शामिल किया और इस्लामाबाद से हमने उन हज परवाज़ों का आगाज़ किया। इमिग्रेशन जो इस्लामाबाद से हाजी सफ़र कर रहे हैं हज के लिए, वो उस एयरपोर्ट पे हुई और उस प्रवास का इफ्तिताह वज़ीर आज़म पाकिस्तान कर चुके हैं। मुझे इस चीज़ का शिद्दत से एहसास है कि सियालकोट का हम पे हक़ है और इस मट्टी का कर्जा है। हमें इस एयरपोर्ट पे भी कोशिश करनी है कि आपको बताती जाऊं कि पहली हज फ़्लाइट जब इस एयरपोर्ट से चली थी तो उस वक्त भी आपकी बहन यहाँ हाजी कैंप मैंने शुरू किया था और आपकी तकलीफ़ को कम करने का सिलसिला उस वक्त भी परवरदिगार ने मुझे चुना था। तो आज मुझे अगर रोड टू मक्का के लिए आपका मुकदमा लड़ने के लिए वहाँ अगले हज ऑपरेशन में जिस तरह से भी हो सका हमारी कोशिश होगी कि हम सऊदी लीडरशिप को बावर कराएं और आपके लिए इस एयरपोर्ट को रोड टू मक्का के लिए कोई ना कोई सहूलतकारी का ज़रिया बनाएं, ताकि वो कीमती टाइम जो हजाज को इमिग्रेशन प्रोसेस से गुज़रते हुए थकावट और दीगर सफ़र की जो तकलीफ़ है उनसे गुज़रना पड़ता है, हम आपको उससे निजात दिलाएं। और मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि ये हज जो आपकी ज़िंदगी का एक मुनफरिद हज होगा, क्योंकि ये पहली दफ़ा हुआ कि हुकूमत पाकिस्तान हुजाज इकराम से लिए गए पैसे उनको वापस करने जा रही है। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जो हाजी यहाँ से सफ़र के लिए निकल रहे हैं उनको वजारत मजहबी अमूर जो एक्स्ट्रा आपने पैसे जमा कराए थे वो रिटर्न कर चुकी होगी, ताकि वो आपका हक है और हकदारों को हक लुटाना ही इमरान खान और इस हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और यही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है कि हकदारों तक हक पहुँचे। तो इंशाअल्लाह ये आपका जो सफ़र है, परवरदिगार से मैं दुआ करती हूँ कि वो आसान बनाए और आप मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए वहाँ दुआएं करें। और
आशिक अवान इस वक्त सियालकोट में खिताब कर रही थी, जहां उनकी जानिब से हुज्जाज कराम के हवाले से किए जाने वाले इक़दाम से मुताल्लिक गुफ्तगू की जाए। तो उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हाजियों की आसानी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए हैं। 22 करोड़ आवाम की दुआएं को आपकी ज़रूरत है। 22 करोड़ आवाम हैं जिन्हें इन हाजियों की ज़रूरत है, जिनके लिए हुकूमत की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। ऐसा कहना था आज फिरदौस आशिक अवान का। साथ ही साथ आज़मीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश की।